प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो फाइनली एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो जो भी बच्चे एसएससी स्टेनोग्राफर का फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। आज से एसएससी स्टेनोग्राफर के फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। तो इस वाले वीडियो में हम लोग एसएससी स्टेनोग्राफर का प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। और जो भी नए बच्चे हैं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। पहला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोगों को, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार खालिस्तान समूह कुल भौगोलिक क्षेत्र के 4,992 किलोमीटर स्क्वायर को कवर करता है। कितना कवर करता है? मैग्रोव में कवर करता है। तो दूसरा ऑप्शन जो है आपका ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा मेरे प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य में प्रत्यक्ष जैविक खतरे को दर्शाता है? कौन सा खाद्य में प्रत्यक्ष जैविक खतरे को दर्शाता है? कैटरपिलर। तीसरा ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा मेरे प्यारे साथियों। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने खालिस्तान को औपनिवेशिक भारत में पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को औपनिवेशिक भारत में पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया था। तीसरा ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा भरतनाट्यम पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा भरतनाट्यम पर प्रतिबंध वर्ष 1910 में लगाया गया। दूसरा ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, निवल अप्रत्यक्ष करों की गणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही सूत्र है? अप्रत्यक्ष कर सब्सिडी। पहला ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अस्कनी जो सप्त सिंधु का एक भाग था, वर्तमान समय में निम्नलिखित में से किस नदी का नाम है? चिनाब नदी का नाम है। तो पहला ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सदन की बैठक का पहला घंटा जो प्रश्न पूछने और उत्तर देने के लिए आवंटित किया जाता है खालिस्तान, ये क्या कहलाता है? तो मेरे प्यारे साथियों ये कहलाता है प्रश्नकाल। चौथा ऑप्शन जो है आपका ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भगोरिया स्वांग निम्नलिखित में से किस त्योहार से संबंधित है? भगोरिया स्वांग जो है ना, ये होली से संबंधित है। तो चौथा ऑप्शन जो है आपका ये करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पर विशाल स्नानगार की खोज की गई थी? मोहनजोदड़ो स्थल पर विशाल स्नानगार की खोज की गई। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण किन वर्षों में ओलंपिक खेल आयोजित नहीं किए गए थे? 1916, 1940 और 1944। तीसरा ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर में भारत की पहली अंडर वाटर ट्रेन परियोजना शुरू की गई है? भारत के कोलकाता शहर में भारत की पहली अंडर वाटर ट्रेन परियोजना शुरू की गई। पहला ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इनमें से कौन मैला आंचल नामक उपन्यास के रचयिता हैं? मैला आंचल नामक उपन्यास के रचयिता हैं फणेश्वर नाथ रेणु। दूसरा ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में एकमात्र ऊर्ध्वाधर रूप में एकीकृत प्रमुख तांबा उत्पादक कंपनी है? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। पहला ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है मेरे प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा यूकेरियोटिक बहुकोशिकीय और स्वपोषी जीव है? पादप, जो कि यूकेरियोटिक बहुकोशिकीय और स्वपोषी जीव है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दौल उत्सव मुख्यतः निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? दौल उत्सव जो है ना, ये असम राज्य में मनाया जाता है। तो चौथा ऑप्शन जो है आपका ये करेक्ट हो जाएगा।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखिएगा। हड़प्पा सभ्यता के नगरों के बारे में दिए गए कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका ये करेक्ट हो जाएगा। केवल कथन जो पहला है ये सही हो जाएगा। हड़प्पा के अधिकांश नगर दो भागों में विभाजित थे, ऊपरी नगर और निचला नगर। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, गुरु केलुचरण महापात्र वार्षिक पुरस्कार किस राज्य के द्वारा प्रदान किया जाता है? गुरु केलुचरण महापात्र वार्षिक पुरस्कार ओडिशा सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है, ओडिशा राज्य के द्वारा। तो तीसरा ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है गाइस, श्री निवास वर्धन को किस क्षेत्र में असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए वर्ष 2023 के पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? विज्ञान और अभियांत्रिकी, पहला ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लेट बॉल, स्ट्रोक बॉल और नो लेट किस खेल का हिस्सा है? स्क्वैश, चौथा ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा 2014-15 में शुरू की गई स्वदेश दर्शन योजना SDS को 2023 में खालिस्तान के रूप में पेश किया गया है। स्वदेश दर्शन 2.0 SD 2.0, दूसरा ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जलीकट्टू खेल का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो जलीकट्टू का संबंध तमिलनाडु राज्य से। तो पहला ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा है, कम आय वाले परिवारों को गैर सूक्ष्म वित्त ऋण प्रदान करने के लिए मासिक घरेलू आय के प्रतिशत के रूप में परिवार के मासिक ऋण पुनर्भुगतान दायित्वों पर 50% की सीमा होती है। दूसरा ऑप्शन जो है आपका ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सोनल मानसिंह खालिस्तान की एक प्रमुख नर्तकी हैं। सोनल मानसिंह जो है ना ये भरतनाट्यम की एक प्रमुख नर्तकी हैं। तो चौथा ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विद्युत जनरेटर और विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? विद्युत जनरेटर और विद्युत मोटर जो है ना क्रमशः फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम और बाएं हाथ के नियम पर काम करते हैं। पहला ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, पंजाब के किस राजा ने शाह शुजा और अंग्रेजी कंपनी के साथ त्रिपक्षीय संधि की थी? रणजीत सिंह ने। दूसरा ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ख्याल के प्रतिपादक के रूप में पंडित भीमसेन जोशी किस संगीत घराने से संबंधित थे? ख्याल के प्रतिपादक के रूप में पंडित भीमसेन जोशी जो है ना किराना घराने से संबंधित है। चौथा ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, अगला प्रश्न है, भारत के योजना आयोग 2011-12 के अनुसार राज्यों के किस समूह में गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या प्रतिशत सबसे कम है? केरल और हिमाचल प्रदेश। चौथा ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। त्रिशूल गंगा खालिस्तान किस नदी की एक धारा है? तो त्रिशूल गंगा जो है गंडक नदी की धारा है। तो तीसरा ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। गाइस अगला प्रश्न हमारा है, टेबल टेनिस में जिस अवधि के दौरान गेंद खेल में होती है उसे क्या कहा जाता है? रैली कहा जाता है। तो दूसरा ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास R.K. नारायण द्वारा लिखा गया और इसी नाम से एक हिंदी फिल्म में रूपांतरित भी किया गया है? द गाइड। पहला ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समादेश के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय अधिकार क्षेत्र से बाहर दिए गए किसी फैसले के संबंध में अवर कोर्ट से कार्रवाई के रिकॉर्ड पुनरीक्षण के लिए मांग कर सकते हैं? उत्प्रेक्षण। दूसरा ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मार्च 2023 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्रीय कॉर्पोरेट कार्य मंत्री कौन है? तो ये थी निर्मला सीतारमण। तीसरा ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संघ सिलेटरेटा से संबंधित है? ऑरेलिया। तीसरा ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना की शुरुआत से पहले भारत ने संरचनात्मक समायोजन नीतियों की शुरुआत की थी? 8वीं पंचवर्षीय योजना में। चौथा ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों,
मोहिनी अष्टम निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकप्रिय एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है? मोहिनी अष्टम जो है ना, ये केरल राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य शैली है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बंगाल के पाल वंश का उत्तराधिकारी बना? सेन। चौथा ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वृद्ध व्यक्तियों को मोतियाबिंदु हो जाने पर क्या हो जाता है? वृद्धावस्था में व्यक्तियों का क्रिस्टलीय लेंस दूधिया और धुंधला हो जाता है। तो पहला ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, मानस, रणथंभौर, कान्हा और सुंदरबन ये कहाँ पर हैं? तो ये राष्ट्रीय उद्यान में है। चौथा ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में रेडियो प्रसारण बॉम्बे मुंबई के रेडियो क्लब द्वारा ये कब शुरू किया गया था? भारत में रेडियो प्रसारण बॉम्बे मुंबई के रेडियो क्लब द्वारा वर्ष 1923 में ये शुरू किया गया। दूसरा ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सियालकोट किसकी राजधानी थी? सियालकोट जो है ना, ये मिलिंद की राजधानी। तीसरा ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस टीम ने UEFA यूरो कप 2020 फुटबॉल खिताब जीता है? इटली के द्वारा जीता गया। चौथा ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, पंडित भीमसेन जोशी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किस रूप के प्रतिपादक थे? ख्याल। दूसरा ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किसे बांग्लादेश का जनक कहा जाता है? शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश का जनक कहा जाता है। चौथा ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से उस प्रक्रिया की पहचान कीजिए जिसमें रासायनिक अभिक्रिया शामिल नहीं है। नेल पॉलिश रिमूवर का शीतलन प्रभाव। दूसरा ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से उस प्रक्रिया की पहचान कीजिए जिसमें रासायनिक अभिक्रिया शामिल नहीं है। ये तो हो चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। भौतिक भूविज्ञान पद का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो भौतिक भूविज्ञान पद का प्रतिपादन विलियम हॉपकिंस के द्वारा किया गया था। तीसरा ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि चेम्बलिटी श्री दरालू नायडू एक समाज सुधारक थे, वे निम्नलिखित में से किस संगठन से संबंधित थे? तो ये वेद समाज से संबंधित। तो पहला ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, गोदावरी नदी का अपवाह बेसिन भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में फैला हुआ है? छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और ओडिशा में फैला हुआ है। पहला ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, अधिकांश तारक केंद्रों में ट्रिपल सूक्ष्म नालिकाओं की एक खालिस्तान संरचना होती है जो युग में मौजूद होती है और दोहराव के बाद लंबकोणत व्यवस्थित होती है। तो पहला ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 9+0। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की। मार्च 2023 में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने किस संगठन के साथ एक समझौता किया जिसके अनुसार आगे आने वाले नेता और समर्थक नशा मुक्त भारत अभियान NMBA नामक इस एक प्रमुख केंद्रीय कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय माउंट आबू। चौथा ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा।